मेरा नाम है सुबीर शाह। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये जाने दो। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। बाहर में जाए इंडिया, बाहर में जाए हिंदुस्तान। भारत माता की जय। मैं भारत माता की जगह से बोल रहा। यह सुबीर न्यूज़ चैनल है। जो मुस्लिम आतंकवादी अलकायदा माइंडसेट है वो सुन लो। आप लोग ओबीसी को मानने वाले, उसामा बिन लादेन मानने वाले आप लोग खत्म हो जाएंगे। वही रहेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम, कई ऐसे मुस्लिम को मानते हैं जो देश के लिए कुछ किया है। ओबीसी कहता है 15 मिनट। या 15 मिनट की जगह अगर 15 सेकंड होता तो 15 सेकंड में हिंदू क्या कर सकते थे वो दिखा देते। अभी मैं बोल क्यों रहा हूँ? मैं तो करने में विश्वास रखता हूँ ना। अगर मौत होनी ही है, मृत्यु होनी है तो डरना क्यों? हिंदुओं धर्म के खातिर, अपनी बहू बेटी की इज्जत की रक्षा की खातिर लड़कर मरने से क्यों डरना? वो तो गर्व की इज्जत की बात है। मुसलमान की तरह गर्भवती की बात नहीं है। हिंदू इसलिए गाय नहीं खाता क्योंकि वो माँ होता है, इसलिए हम उनका दूध से कई चीज़ें बनाते हैं। हम उनकी दूध का इस्तेमाल करते हैं। जिसका माँ, गाय हमारी माँ है, हम दूध पी सकते हैं। मुस्लिमों, तुम लोगों ने तो अपनी माँ का दूध पिया ही होगा जब बच्चे थे। माँ का दूध तो पिया जा सकता है ना बच्चे, तो फिर माँ मानने से क्या हर्ष? और तुम लोग सुअर क्यों नहीं खाते? सुअर क्या तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है? तुम लोग गाय खाते हो, उनसे दूध नहीं मिलता। दूध तुम्हारी माँ देती है, बहन देती है, या कौन देता है तुम्हारा दूध? हैं? कोलकाता पर बाबर मस्जिद बनाओगे? बनाओ भाई, बनाओ। मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं हिंदू भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहता। बनाने दो, पूरे भी करने दो भाई, कुछ मत करो, बस बनाने दो। इनका भी दिल रखो, हमारा भी दिल रखो, बनाओ ना। हमारा भी फायदा, उनका उनका थोड़ा उनका नुकसान ही होगा। क्यों? जमीन वो हम ही दे रहे हैं, मस्जिद, बाबर मस्जिद बनाकर। ये लोग लैंडमार्क लगा रहे हैं। मतलब जैसे जिसका जमीन है, पोस्टर या कुछ निशान लगाकर नहीं छोड़ता। बाहर तक की जमीन तुम्हारी है, बाहर तक की जमीन हमारी है। वो निशान दिख रहे हो, वो निशान वाला जमीन तुम्हारा है, ये निशान वाला मेरा है। ऐसा ही है, बाबर मस्जिद तो हमारे लिए निशानी है। जब पूरी बन जाएगा तब तोड़कर फिर से दूर, कोलकाता है ना बंगाल, इसलिए दुर्गा देवी माँ को याद करके दुर्गा माँ देवी माँ के मंदिर ही बना डालेंगे। उनका ही नुकसान है, हमारा तो फायदा है। हमें कोई पैसा खर्च नहीं, उनका ही पैसा जाएगा। वो लोग ही नुकसान करवा रहे। बनाने दो पूरा, वही जमीन ढूंढ कर दे रहे, वही लैंडमार्क लगा कर दे रहे। ये लो, हम जैसे छोटा बच्चा खिलौने के लिए जिद नहीं करता। कोई खिलौना देख लिया तो उन्हें बहला फुसला कर छोटा सा खिलौना दे दिया कोई और, या कोई सामान मांगा तो वो सामान बहुत, हमारा कोई बच्चा सामान, महंगा सामान ले लिया तो
पहला फुसला कर कोई उनका प्यारा खिलौना दे दिया, वैसा ही ये कर रहे हैं। अपना दिल रखने के लिए मस्जिद बनाएंगे, बाद में हमारा दुर्गा माता देवी माँ के नाम से मंदिर बना डालेंगे। इनमें क्या है, दिल रखने के लिए बच्चों की तरह करने दो, बच्चों की तरह है वो भी। ये कन्वर्टेड है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान कन्वर्टेड है साले। साले कन्वर्टेड है वो लोग। अगर इतना ही गुस्सा आता है तो वो कन्वर्टेड है 100%। सऊदी अरब अरब के असल मुसलमान है, वो लोग कन्वर्टेड है। पाकिस्तान नाम अरबी में प का मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान अरबी में प का कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं है प। तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री कैसे है? अगर वो मुसलमान कहते हैं तो ये उनकी गलती है। उनकी माँ अरब से आई है, या उनकी माँ अरब में अगर किसी अरबी से शादी करती है, उसके बाद किसी अरबी का बोना जायज बच्चा है, ये समझना चाहिए। घुसपैठिया लुटेरा बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं। हमें मानना चाहिए अब्दुल कलाम जैसे लोग को आदर्श मानना चाहिए। बाबर कौन है? बाबर तो लुटेरा घुसपैठिया हमारी बहु बेटियों का बलात्कारी था। जो लोग बाबर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं मुसलमान, बाबर उनका नाजायज बाप था। उनकी दादियों के साथ शारीरिक संबंध मनाता था, वही बाबर है। बाबर है। और जो भारत माता की जय नहीं बोलते वो गद्दारी है, देशद्रोही ही है। कौन कहता है? अबे इतना ही बोलना भाई। अपना धार्मिक अल्लाह अकबर जय श्री राम नारा लगाओ, वो कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती यह है कि पत्थरबाज दंगा आग भड़काना ये देशद्रोही की निशानी है। नारेबाज तो ठीक है, लेकिन जो भारत का नेशनल एंथम नहीं गाता हो, जो दंगे फसाद करता हो धर्म के नाम पर, उन्हें एक कतार में खड़ा करके एंटी एयरक्राफ्ट से भून देना चाहिए। मतलब नॉर्थ कोरिया में जाके देखो कितनी शांति है, उनके लीडर को देखो कितना खतरनाक है। हमारा प्यारा किम जोंग उन, प्यारा ही कहना होगा ना, हमारा किम जोंग उन, क्योंकि वो इतना खतरनाक लीडर है कि इतनों से अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है किम जोंग उन के खिलाफ। हमारे इंडियन लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए। मोदी जी थोड़ा जहाँ दया भाव, जहाँ करुणा, दया भाव करुणा, वो अपनी जगह ठीक है। जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वह होना चाहिए। देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी दुश्मन है। मतलब ऐसा सेना गठन होना चाहिए कि हमारे जैसे बीएसएफ, एनएसजी, कई फोर्सेस, कोबरा कमांडो ऐसे फोर्सेस है, वैसे अंडर का भी एक अंडर सिचुएशन को अंदर की प्रॉब्लम सिचुएशन, अब बाहर में जाए अंग्रेजी, ब्रिटिश अंग्रेजी, अंदर की खराब हालत को, दंगे फसाद को संभालने के लिए भी एक सेना होना चाहिए। मतलब उनको भी मशीन गन, बख्तरबंद गाड़ियों, हैंड ग्रेनेड, मिनी रॉकेट लॉन्चर से लेस कर देना चाहिए। नारेबाज तो ठीक है, लेकिन सरकार के खिलाफ भी नारेबाज तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, दंगे फसाद, जिंदा जला दूंगा, जिंदा जला दिया, ये वो कर दिया, ये सब होने पर इस सेना को उतार देना चाहिए। एक बार सेना उतर जाए तो तब तक वापस
बुलाना नहीं चाहिए। जिसने दंगे फसाद किया, आग भड़काया, मासूम लोगों की जाने ली, उनके मौत के घाट उतारे भी ना, उनको वापस बुलाना नहीं चाहिए। ऐसे फोर्स को खुली छूट देनी चाहिए कि आग भड़काने व जिंदा जलाने वालों को, पत्थरबाज करने वालों को जान से मार दो। जो मेन विक्टिम है उन्हें जान से मार दो, उनके परिवार वालों को हिरासत में लो। और मजहबी नारा लगाना कौन सा गलत बात है? झंडा भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी झंडा और कई जगह पर इंडियन झंडा पर कालीमा लेकर फहरा गया है, वो गलत है। मतलब हिंदुस्तानी झंडा जिस पर भी कपड़े पर या जिस पर भी बना हुआ हो, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तानी झंडा है, जैसा भारत का झंडा है वैसा है। और इंडिया नाम भारत का नाम इंडिया नाम बदल कर हर जगह भारत ही लिखना चाहिए हमें। कोई पूछे तो इंडिया नहीं, मैं भारत से आया हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ नहीं, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ ऐसा नहीं, मैं भारत से आया हूँ। भारत में हमारी देश है, हमारी धरती है, हम इसी में पैदा हुए, हम इसी में मरेंगे। हमने इसी की हवा खाई है, इसी में पैदा हुए, अनाज फल खाए हैं, इसी में बहने वाला पानी पिया है, इसी देश में, इसी धरती में मरेंगे। जिस कोने में क्यों ना मरे, हमारी लाश, हमारे शरीर इसी देश के धरती पर समाहित होगा, चाहे वो किसी ही मजहब में हो। हमें भारत माता की जय करने में, भारत माता की जय मत कहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है जिसमें आप पाकिस्तान, फिलीपींस जिंदाबाद के नारे लगाते हो, सब देश फेरुटी के नारे लगाते हो, इसी में प्रॉब्लम है। और मैं ये कहता हूँ, बाद में हिंदू राष्ट्र बनेगा, 100 बनेगा, लेकिन बनता है या ना बनता है मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं बदल देते? मतलब कई इस्लामिक कंट्री का झंडा देखो और हमारा झंडा देखो, कई इस्लामिक कंट्री है लेकिन हिंदुस्तान में कंट्री नहीं, हिंदू कंट्री ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही नहीं है। मतलब सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, दुबई इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर कई मजहब के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी कई मजहब के लोग रह सकेंगे। वो लोग गाय, हम क्यों माने गाय नहीं खाए? अरे भाई, मान लो मैं तो हिंदू ही हूँ, मान लो मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो सऊदी अरब का कानून मानूंगा ही ना। जिस देश में रहते हो उसका कानून मानो, समझ गए? नीचे रहोगे अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के नियम के साथ, उस देश का कानून मानना भी जरूरी है। धर्म में कई ऐसे नियम होते हैं, मजहब में कई ऐसे नियम होते हैं जो पूरी तरह से मानना सही नहीं होता। इसे मान लो तुम मुसलमान हो, सऊदी अरब में रहते हो, सऊदी अरब में गाय खाते हुए देखा है? नो। हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले मुसलमान कौन सा गाय खाते हैं भाई? कौन सा अरबी को देखा है असल मुसलमान को गाय काटते हुए देखा है? ये बताओ पहले।
मतलब मैं सऊदी में हिंदू हूँ, सऊदी अरब में रहता हूँ, तो सऊदी अरब में कानून मानना ही पड़ेगा। वो मेरे मजहब के खिलाफ क्यों ना हो, मैं शांत रहूंगा। वो सऊदी अरब मेरा देश है, मैं उसमें रहता हूँ। मुझे जेल वगैरह नहीं जाना है, तो शांति से रहूंगा, उनका कानून फॉलो करूंगा। मेरे धर्म के अनुसार एक चीज सही है, उनकी कानून के अनुसार गलत है सो गलत है, मैं वो नहीं करूंगा। उसके किए बिना ही मेरा धर्म चल सकता है, तो क्यों करूं। राष्ट्रगान गाने में किस देश को प्रॉब्लम है? अपना देश का राष्ट्रगान, अपना देश का नेशनल एंथम। तुम इसका देश का निवासी ही नहीं हो, तुम लोग कन्वर्टेड हो। तुम्हारे पूर्वज मुस्लिम थे क्या, जो तुम नबियों की बातें कर रहे हो? तुमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है क्या? क्या मतलब जिसे आंखों से नहीं देखा, सिर्फ कानों से सुना, सिर्फ कानों से सुना है, उसे मान लोगे? एक चीज गौर करने वाली बात है, नबी ने कहा था, तुम्हारे मौलवी लोग कहते हैं नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिए, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। हाउ दिस पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? अगर चांद के दो टुकड़े कर दिए, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हमें जो चांद गोल दिखाई दे रहा है वो कैसे? इसे इस्तेमाल करो, जहाँ इसे इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ इसे इस्तेमाल करो। जहाँ अनलॉजिकल बातें हो रही है धर्म में, हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में, इसे इस्तेमाल करो। समझ रहे हो? कई बार इस्लामिक कथा, इस्लामिक कुछ चल रहा है तो ध्यान से मगन होके इसे इस्तेमाल करो। कहीं पर इस्लाम पर या हिंदू धर्म पर अनलॉजिकल बातें हो रही है तो इसे इस्तेमाल करो, इसे बंद करो, इसे इस्तेमाल करो। साला इसे शान के दो टुकड़े कर दिए नबी ने, तो हमें तो धरती से चांद गोल दिखाई दे रहा है। एक समय आता है जब चांद धीरे 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 आधा दिखाई देने लगता है। तब चांद के दो टुकड़े कर दिए तो हर समय चांद गोल आधा क्यों नहीं दिखाई देता? माना कि कई साइंटिस्टों ने चांद पर जाकर गड्ढे क्रैक बताए, वो तो ठीक है। वो अंतरिक्ष में कई सारे उल्का पिन, स्पेस स्टोन टकराते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और जहाँ तक कि चांद के दो टुकड़े की बात है भाई, तो हमें हमेशा चांद गोल क्यों नजर आता है, आधा क्यों नजर नहीं आता? अनलॉजिकल बात नहीं है? और एक चीज ख्याल करना तुम लोग मुसलमानों, जहाँ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उन मौलवी के लिए, वो लोग कहते हैं क्या सवाल पूछ रहे हो बेवकूफ। मतलब उनको जब जब ऐसा लगता है कि वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते या फिर घबरा रहे हैं, तो फिर उस सवाल को बंद करने की कोशिश करते हैं, बंद कर देते हैं। और एक चीज सोचो, अगर नबी ने समुद्र रोक दिया, जाने के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, तो अपनी प्यारे मुसलमान पर जो जलजला आता उन्हें क्यों नहीं रोक पाता? इसने समुद्र रोक दिया, दो टुकड़े कर दिया चलने के लिए,
उनको मानने वाले प्यारे भाइयों पर जगह बना दिया, समुद्र को बांट दिया। उनके प्यारे मुसलमानों के लिए सब 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे, इस्लामिक नीति नियम पालन करे, उन पर जलजला आ रहा है, तूफान आ रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोका? मौलवी भी कुछ सवाल तो मौलवी ठीक बोलते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन जब मेरा सवाल बढ़ता रहे, नबी घबराता है, सोचता रहता है, घबराता है, सोचता है, उनके बारे में कुछ तर घबराने की घबराहट आती है। मतलब क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहे हो? अब मज नबी के बारे में कुछ पूछ रहा हो, आपको जवाब आता है तो वरना मैं क्या समझू? कुछ शब्द नहीं है। इन लॉजिकल सवाल, लॉजिकल चीजें पूछे जा रहे। चांद के 2 टुकड़े, समुद्र रोक दिया, उनसे जलजला तूफान रोके नहीं जा रहा है। चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे तो चांद गोल क्यों दिखाई दे रहा है? आधा ही दिखाई देता ना। चांद अंतरिक्ष में, उनका तो कई कारण हो सकता है, गड्ढे क्रैक पड़ने के कारण, उल्का पिन वगैरह वगैरह। उल्का पिन अगर अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है तो फिर नबी को हम क्यों पूछते? वो तो पैगंबर थे, वो तो अल्लाह नहीं थे। हम नबी को क्यों पूछते? हम भले ही नबी को मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी पूछने का हकदार नहीं है ना। उनको भी, उनके आगे भी झुकने का हक नहीं है। हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं, तुम तो अल्लाह के आगे झुकते हो। मतलब मक्का मदीना में नबी आने से पहले मूर्ति था, तो मूर्ति बनाया किसने? मूर्ति तो तोरा तो ठीक है, लेकिन मूर्ति बनाया किसने? मतलब पूजने वाला नबी के आने से पहले ही मौजूद था मक्का मदीना में। तो इस्लाम से पहले भी मूर्ति पूजा होती थी। पाक जगह पर मूर्ति पूजा होती थी, तब हम क्यों जा रहे हैं उम्रा करने, हज करने? जहाँ अल्लाह की जमीन है वहां मूर्ति पूजा गलत है, हम वहां पर नहीं जा सकते। तो फिर मक्का मदीना क्यों जा रहे? वहां पर मूर्ति थी तो मतलब हलाला क्यों नहीं किया गया मक्का मदीना का? हम बीबी तलाक हो तो गलती से तलाक कर लेते हैं, उनको अपनाने के लिए हलाला करते हैं, निकाह करने के लिए दोबारा। तो फिर मक्का मदीना का हलाला किसने किया? अगर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सही है, इस्लाम धर्म में गलत, तो फिर मक्का मदीना भी पत्थर है। एक तरफ मूर्ति पूजा गलत, एक तरफ पत्थर पत्थर को चूमना सही। मूर्ति बनाना गलत। हमारे नबियों को कला पसंद नहीं था क्या? माना कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति तराशना बनाना तो कला हो सकता है, पेंटिंग बनाना वगैरह कला हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब भी एक आदमी को कुछ नहीं आता हो, वो मुझसे बेहतर मूर्ति मुझ
जैसे कि मुझे अच्छी पेंटिंग बनाना नहीं आता, लेकिन मैं दूसरों को जलता हूँ ज़रूर, वो मुझसे अच्छी पेंटिंग बना सकता है, मैं उनका पेंटिंग बर्बाद कर दूंगा। ये मुझसे बेहतर पेंटिंग कैसे बना रहा है? पेंटिंग का कंपटीशन है, मैं अच्छा पेंटिंग बनाऊंगा। जितने भी अच्छे पेंटिंग वाले हैं उनको ख़त्म ही कर डालो। जितने अच्छे पेंटिंग बनाने वाले हैं उनको ख़त्म कर डालो, उनको डराओ धमकाओ, मुझसे भी बुरा पेंटिंग बनाए, अगर ना वो लोग ना माने तो ख़त्म कर डालो। नबी का वैसा ही है, उनको मूर्ति बनाना कला के बारे में नहीं आता या पता, वो उनसे जलता है इसीलिए ख़त्म कर दिया, या मत मानो ये कि